बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक गाँव में एक नेक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फिज़ा था। मेरी आदत किसी औरत से मिलने की ना थी, मगर इसके हवाल मैंने ऐसे सुने कि मुझे इसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हो गई। मैं इस गांव में गया और इसकी तहकीक की तो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ एक बकरी है जिसके थनों से दूध और शहद दोनों निकलते हैं। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला ख़रीदा और इसके घर में जाकर मैंने कहा, तुम्हारी बकरी के मुतालिक मैंने ये शोहरत सुनी है कि वह दूध और शहद देती है। मैं भी इसकी बरकत देखना चाहता हूँ। इसने वो बकरी मेरे हवाले कर दी। मैंने इसका दूध निकाला तो वाकई इसमें से दूध और शहद निकला। हमने इसको पिया। इसके बाद हमने पूछा, ये बकरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? इसका किस्सा यह है कि हम गरीब लोग हैं, एक बकरी के सिवा हमारे पास कुछ ना था, इसी पे हमारा गुजर था। इत्तफाक से बकरा ईद आ गई। मेरे खामिद ने कहा, हमारे पास कुछ और तो है नहीं, ये बकरी हमारे पास है, लाओ इसी की कुर्बानी कर ले। मैंने कहा, हमारे पास गुजारे के लिए इसके सिवा कोई और चीज़ नहीं है, ऐसी हालत में कुर्बानी का हुक्म तो नहीं है, फिर क्या ज़रूरत है कि हम कुर्बानी करें? खावत ने यह बात मान ली और कुर्बानी मुलतवी कर दी। इसके बाद इत्तफाक से इसी दिन हमारे यहाँ एक मेहमान आ गया। मैंने खामिद से कहा, मेहमान का इकराम का तो हुक्म है, कोई और चीज़ तो है नहीं, इस बकरी को ज़िबा कर लो। वो इस बकरी को ज़िबा करने लगे। मुझे ये ख्याल हुआ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बकरी को ज़िबा होते हुए देख कर रोने लगी। इसलिए मैंने कहा, आप इसको बाहर ले जाकर दीवार की आड़ में ज़िबा कर लो। ये बच्चे ना देखें और वो बाहर ले गए। जब इस पर छुरी चलाई तो ये बकरी हमारी दीवार के ऊपर खड़ी थी और वहाँ से खुद उतरकर मकान के सहन में आ गई। मुझे ख्याल हुआ कि शायद वो बकरी खामन के हाथ से छूट गई। मैं इसको देखने बाहर गई तो खामन इसकी बकरी की खाल खींच रहे थे। मैंने इससे कहा, बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसी ही बकरी घर में आ गई है। इसका किस्सा मैंने सुनाया। खामद कहने लगा, क्या बईद है हक ताला शानू ने इसका बदला हमें अता फरमाया हो। ये वो बकरी है जो शहद और दूध देती है। ये सब कुछ मेहमान के इकराम की वजह से है। फिर वो औरत कहने लगी, ऐ मेरे बच्चों, ये बकरी दिलों में चढ़ती है। अगर तुम्हारे दिल नेक रहेंगे तो तुम इसका दूध भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते रहोगे। अगर तुम्हारे दिलों में खोट आ गया तो इसका दूध भी ख़राब हो जाएगा। अपने दिलों को अच्छा रखो, हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको अच्छा बनाए और हमें आखिरत वाला बना दे।